सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। हेलो गाइस, कैसे हैं? कल जो है आपको बहुत बेसिक छोटा सा एकदम बताए थे x प्लस 1/x बराबर 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर। आपने देखा था कल के क्वेश्चन में कि जब भी हमने अगर x बाय 1/x के मान अगर 2 रख दे तो आपको याद हो गया होगा कि जब ये 2 हो जाए तो दुनिया का कोई भी मान अगर पूछ दे, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। तो अगर x क्यूब पूछ दे और 1/x क्यूब अगर पूछ दे तभी भी आंसर हो जाएगा 2। यानी कि अगर यहाँ पर x का पावर 1998 लिख दे और प्लस 1/x के पावर 1998 लिख दे फिर भी वैल्यू हो जाएगा 2। मतलब कल ही आपके क्लास में आपको क्लियर कर दिए थे कि अगर यह 2 हो जाए तो कुछ टेंशन नहीं लेना, कोई बेसिक की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लगा लोगे। क्यों लगा लोगे? क्योंकि आपको बताया था कि अलजेब्रा में मूसा अलजेब्रिक में ये कहे थे कि अगर LHS बराबर RHS अगर हो जाता हो तो किसी भी बीजगणितीय फार्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर x प्लस 1/x अगर ये 2 लिए सिर्फ 2 दिखाई दे दे तो जो भी क्वेश्चन अगर पूछे डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 2। लेकिन उसी के साथ आपको यह भी बता दिए थे कि अगर x प्लस 1/x का मान यहाँ अगर 3 हो जाए, 2 न होकर 3 हो जाए, तो अगर इसमें से कोई मान पूछे तो भी बता दिए थे। ये हमने बताया था कि जब ये हो अगर स्क्वायर के रूप में अगर आपसे पूछते 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो मैंने सीखा है कि स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब ही आपको बेसिक से बता दिए थे कि ये वाला को स्क्वायर कर दीजिएगा, इनमें से 2 घटा दीजिएगा। जब जब स्क्वायर अगर पूछेगा तो इसके स्क्वायर इसी में से 2 घटा देंगे, तो इसका स्क्वायर आप ही बताइए क्या होगा? 9 और 9 में से 2 जगह पे क्या हुआ? 7। बताइए कोई फार्मूला किसी भी ट्रिक की जरूरत है? यानी कि मैंने क्या कहा था आपसे, कमिटमेंट किया था कि मैं 1 सेकेंड के 10वां भाग में भी आंसर हम दे सकते हैं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप नहीं छोड़ेंगे और लगे रहेंगे। हर तरह के एग्जाम में सीपीओ में आया हूँ क्वेश्चन, एसएससी मेंस की आई हूँ क्वेश्चन, सीडीपीओ का, आप एक ही बार तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपके पास टॉप क्वेश्चन भेज देंगे। तो मैं अब बेसिक स्टार्ट किया हूँ, तो बेसिक से अगर पढ़ते हैं तो लास्ट में जाकर आपको बहुत ज्यादा शांत में आप देखिए कि अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यह क्वेश्चन नहीं देकर अब जो क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर बढ़ाए तो क्या करेगा, सो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में जो है यहाँ पर अभी बहुत छोटी छोटी बातें आपसे करनी है अलजेब्रा के बारे में, फिर आपको सीपीओ सीडीपीओ इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे जो आज आते हैं क्वेश्चन, कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगर मान लीजिए इतना बराबर आपको 2 दे दिया, अगर इतना बराबर 2 दे देता है और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा? आप ही बताइए। अगर क्वेश्चन में यह कह दे कि x प्लस 1/x बराबर 2, तो आप आंसर याद रख लिए कि कुछ भी पूछेगा तो लेकिन 4 कहेंगे, लेकिन कैसे कहेंगे सो देखिए थोड़ा सा बेसिक। अगर बेसिक की अगर बात करते हैं तो हमने आपको सिखाया है कि जब भी अगर बेसिक अगर पूछता है तो करेंगे आप क्या कि इसका सोचेंगे कि क्या है। तो अगर आप ही बताइए कि इसका कभी भी यह स्क्वायर हो सकता है क्या? इसका यह कभी भी स्क्वायर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? क्यूब हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका क्या होगा? 4 हो तो डायरेक्ट 4 का कोई फॉर्मूला पैदा नहीं लेता है। अगर आप कहिएगा कि डायरेक्ट 4 का फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला भी हम बना देंगे, लेकिन वो याद करना आपके लिए काफी टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव में
जितना आसान तरीका से सॉल्व कर लेते उतना बेटर है। तो अगर ये 4 वाला अगर पूछते तो पहले बेसिक देखिए, पहले अगर मान लीजिए कि अगर आपको छत पर चढ़ना था, क्या करते हैं, कहते हैं कि जय हनुमान, सीधे छत पे चल जाते हैं, एक एक पहला सीढ़ी चढ़ते, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे चलते। तो सबसे पहले 4 कहेगा तो आप 4 नहीं जा सकते, पहले स्क्वायर जाएंगे। तो स्क्वायर जाएंगे तो बेसिक में बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड इसका स्क्वायरिंग करेंगे। जब आप स्क्वायरिंग कीजिएगा बोथ साइड तो क्या होगा देखिए, एकदम इसका और इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। ये तो आप खुद ही हमको बता रहे हैं सर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बिल्कुल। इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब तो ए भी नहीं ना आप कहेंगे, क्योंकि कल ही के क्लास में हमने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होता है, ए भी अब होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि ए और बी का मान रखिएगा तो ए का मान जो है आपको x होगा और b का मान 1/x होगा। तो ये x से कट के जाएगा तो आएगा क्या 1। तो जब 1 आएगा तो इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग ab का मान ना रखे सीधे डायरेक्ट रखेंगे 2, यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4। क्या यह मान पूछा है क्या? अगर इसकी अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बन जाएगा 2। लेकिन ये स्क्वायर वाला नहीं पूछा है, यह स्क्वायर का मान है, लेकिन आपसे स्क्वायर वाला मान नहीं पूछा है। कौन सी मान पूछा है? तो 4th वाला। अब बताइए कि जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा 12 होगा, यानी कि जब ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा, इसके बाद 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, ऐसा ही होगा। हो गौर से देखेंगे आप, तो जब भी अगर ऐसी अगर बात होगी तो हम लोग करेंगे क्या, अब जो यह दिया हुआ अब उसका स्क्वायर करेंगे। किसका? तो इसका स्क्वायर करेंगे, तब हम 4 पर पहुंचेंगे। जब इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग। तो इधर स्क्वायरिंग होगा तो देखिए गौर से, इधर स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर कंटिन्यू आपको दिखाई देगा क्या हुआ क्या, और इधर वाला का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/e, इसका स्क्वायर और फिर होगा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस 2ab। अब 2ab लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, ए के जगह पर बी के जगह पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से कट के जाएगा तो ए भी आपको बार बार कहेंगे नहीं लिखना है। यानी कोई भी आदमी अगर अलजेब्रा में कॉम्पिटिटिव के अगर बट्टा वाला फ्रैक्शन वाला अगर आता है तो आप डायरेक्ट सोचेंगे, डायरेक्ट कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होता है, ना कि 2ab होता है। क्या कहेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना करके 2 कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। तो अगर आप यह कह पाते हैं तब हो गया कि यहां पर देखिए इसका अगर स्क्वायर किया तो x के पावर क्या हो जाएगा 4, और इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/x के पावर 4, और ये 2 है उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो इसी का तो मान कहा था आपसे कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर 2। इसी का हमने आपको सिखाया था कि जब भी अगर यहां बराबर 2 दे दे, अगर यह 2 दे दे और 4 के रूप में पूछे, 5 के रूप में पूछे, कोई भी मान आपसे पूछे तो आंसर हम 2 देंगे। यहाँ 2 तो वहां भी 2, यानी हम 2 हमारे 2। जब जब 2 आएंगे तो आंसर भी 2 आएंगे, हम 2 हमारे 2। क्लियर है कंसेप्ट? यह हमने आपको बेसिक दिया। अगर आप नोट करना चाहेंगे, कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप नोट कर देख लीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में एग्जाम्पल बहुत देते हैं, फिर भी 1 बार 2 बार 3 बार बताते चलते हैं कि आप आसानी पूर्वक सोच सके। अगर इसको अगर डायरेक्ट बनाना है तो आप ऐसे सोचे x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो यहां पर सोच लीजिए कि x का मान क्या रखेंगे तो यहाँ 2 पुर जाएगा। तो यहाँ वो x का मान जब ये 1 रखेगा, यहाँ 1 रखेगा तो ये 2 हो जा रहा है। तो डायरेक्ट x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कुछ है 1। तो आप क्या कीजिए, x को ये वेरीफाई कर रहे हैं, LHS बराबर RHS हो जा रहा है, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, यहाँ 1 के पावर रख लीजिए 4, यहाँ भी 1 के पावर 4, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 1 1 क्या हो जाएगा 2। आप डायरेक्ट बेसिक छोड़कर भी अगर बनाएंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अलजेब्रा कुछ है नहीं, अभी बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो टफ टफ क्वेश्चन जब आएगा तो आपको और मजा आएगा। और हम आपको कह दिए ना, कहीं भी पढ़े हुए सबसे डिफरेंस फील होगा ही आपको। यानी अगर मान लीजिए सपोज दैट कि x प्लस, देखेंगे आप कि x प्लस 1/x, अब थोड़ा सा बड़ा लिख दिए हैं, बराबर √2, और से देखिएगा, और आपको वैल्यू निकालना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे क्या कि जब 4 निकालना हो तो पहले इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखो बड़ा बड़ा लिख लिए ना, तुम लोग कह रहे हो कि इसे बड़ा सर लिखिए तो बड़ा हो गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो 2, और ab तो तुम भुला जाओ, अब तो ab लिखने का जरूरत नहीं है। तो इधर वाला का स्क्वायरिंग है और इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कल ही तो बताए थे, परसों भी बताते हैं कि अगर स्क्वायर पूछेगा तो ये √2 और गुने √2 और √4 और √4 के मान 2 होता है। तो कहते हैं एक प्रोसेस दिमाग नहीं लगाएंगे, यही 2 से एक काट देंगे तो सीधे बोल देंगे। रूट वाला कुछ भी, अगर यहाँ रूट वाला सलमान खान का स्क्वायर कहेगा तो ये काट कर सीधे बोल देंगे सलमान खान। कोई भी चीज अगर रूट में अगर स्क्वायर करने की जरूरत है तो रूट हटाकर बोल देंगे वही उसका स्क्वायर होगा। हो अभी तो एकदम क्लियर होता होगा, यह स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, प्लस 2 है, तो ये तो इधर वाला का स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। अब आप ही बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्या ये एकदम बारीकी बारीकी से छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। जरा सा देखिएगा, लॉकडाउन की तरह तो बोर्ड उतनी थोड़ा सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अपना जो भी चीज होता है वो भी टाइम लगता है। अब कंटिन्यू क्लास ही ले रहे हैं, सुबह 6 बजे से आते हैं, कंटिन्यू 11-12 बजे तक क्लास ले रहे हैं। फिर अभी जस्ट 2 से 3 शुरू होगा, 2 से 3 शुरू होता है शाम में, फिर बच जाता है 5। तो इसी तरह से है कि कहीं ना कहीं आपके असाइनमेंट नए हो रहे हैं और टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, RSL वाले राकेश यादव इन सबों का कलेक्शन करते हैं, तो थोड़ा सा सेटलमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो बहुत जल्दी सेटल हो जाएगी। देखिए पर्वों के दिन में फिर भी मेरा क्लास बंद नहीं होते हैं, समझिए कितना हम आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर इस 2 का करेंगे तो क्या होगा? 0, लेकिन आपको 4 चाहिए, तो फिर इधर का स्क्वायर होगा, तो इधर भी स्क्वायर कर लो और इधर भी स्क्वायर कर लो। अब यह मत सोचो कि 0 है तो 0 आंसर होगा। अभी देख लो, यहाँ स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा? 4। यहाँ पर करोगे b स्क्वायर तो यहाँ पर 4, अब प्लस 2ab, तो 2ab तो भुलाइए जाओ, जब ये बट्टा वाला रहेगा तो उसको भुला जाओ। तब यहाँ क्या हो जाएगा? 0, तो यहाँ x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 0, ये 2 माइनस हो जाएगा इधर, तो यहाँ x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर x स्क्वायर वाला अगर पूछता है x प्लस 1/x तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 दिया रहे, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया रहे और स्क्वायर 4 बोलेगा तो कहेंगे 2। लेकिन अगर यह दे आपको यह दे √2 और 4 पूछे, तभी भी आंसर आपका 2 होगा। लेकिन ऐसा याद नहीं करें, नोट करेंगे तो आप पहले नोट कर लें, फिर ये सब का हम डायरेक्ट बताने जा रहे हैं कि आज आपको एकदम समझ में आएगा कि ये सब कैसे बनाएंगे। कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आप कैसे बना लेंगे। नोट कर लिए? देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप ये सब जितने भी मेथड बताए उससे नहीं बनाना है। अब इसमें तुम करोगे कोशिश क्या कि अगर तुम इसको चाहोगे कि डायरेक्ट मैं वैल्यू रखे तो तुम सोच भी नहीं सकते हो।
वैल्यू 2 वाला का सोच लोगे और 2.5 वाला को सोच लोगे, लेकिन रूट वाला का वैल्यू तुम्हारे बस की चीज नहीं है, या कोई टीचर भी इसको सोच नहीं सकता कि क्या इसका x का मान होगा। तो जहां नहीं सोच सकते वहां तुम छूमंतर लगा लोगे। क्या करोगे सो देखो, अगर यहाँ x प्लस 1/x, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, x प्लस 1/x बराबर अगर यहाँ √2 दे दे और तुमसे पूछ दे x² प्लस 1/x² का मान पूछना, तुम क्या करना, यह सोच लेना कि इसका स्क्वायरिंग करना होगा। हो यह का यह स्क्वायर है, इसका यह स्क्वायर है, इसका यह स्क्वायर है, तो जब जब स्क्वायर होगा, जब जब स्क्वायर अगर होगा तो एकरे स्क्वायर में से 2 घटा दीजिएगा। ना समझ में आया? जब जब इसका स्क्वायर अगर आपको पूछे, इसी का स्क्वायर में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 और 2 घटेगा तो क्या होगा आंसर 0। बोलिए समझ में आया? अगर x के पावर अगर 4 कहेगा तो 1/x के पावर 4 इसका मान कहेगा, तो आप बताइए रियलिटी, इसका यह स्क्वायर है? नहीं है। इसका यह स्क्वायर है, तो जब जेकर स्क्वायर है ओकरे स्क्वायर में से 2 घटाना, तो 0 के स्क्वायर क्या होगा 0, और 0 में से 2 घटेगा, 0 में से 2 घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2। इसे पीछे माइनस छूट गया, माइनस लगा लीजिएगा, क्योंकि 0 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा -2। पिछला वाला क्वेश्चन में आपको माइनस छूट गया, माइनस लगा लीजिएगा। क्लियर है? तो जब भी अगर इसका पूछेगा, मान लीजिए सपोज दैट ये इसका मान आपसे पूछ दिया x के पावर 8 और 1/x के पावर 8। अब 8 वाला पावर तो तोड़ना संभव नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे देता है तो सिंपल सा कंसेप्ट लगा, क्या लगाइएगा कि यह क्या है, एकड़ स्क्वायर है, तो एकड़ स्क्वायर तो मैंने क्या सीखा, जिसका वो स्क्वायर होगा ओकर स्क्वायर वो में से 2 घटा देंगे। तो इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा, इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो -2 का स्क्वायर क्या होता है पता है? -2 का स्क्वायर +4 होता है। तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 2 घटा देना, जेकरा दे ओकरे स्क्वायर में से करके 2 घटा देते, एकड़ स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16, तो करेंगे क्या, फिर एकड़ स्क्वायर, तो एकड़ स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, जब ये इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो इसका स्क्वायर जब भी अगर आप करेंगे, इसका स्क्वायर जब भी अगर आप करेंगे तो क्या होगा 4 और 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अब तो आपको समझ में आया, नोट कर ले, उसमें माइनस छूटा है। मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं कितना आज पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जितना पढ़ाऊंगा क्लियर कर कर जाऊंगा। वैसे इसमें के बहुत सारे बच्चे हैं होंगे जो एडवांस मैथ में 8 से 9 में क्लास कर रहे होंगे, वो भी क्लास हाउसफुल हो गई है। पर्व के दिनों में भी सीतामढ़ी के बच्चे एडवांस मैथ पहले नहीं पढ़ते थे, जब जिस समय 2015 में जब हम कोचिंग खोले थे उस समय बच्चे एडवांस नहीं पढ़ते थे, सिर्फ कमर्शियल मैथ का फाइन हुआ करता था। अब देखो धीरे धीरे कितना बच्चा आ रहा है एडवांस में। एडवांस कहते थे पढ़ने के लिए, तो कहता था सर रेलवे में एडवांस नहीं पूछता है। अब क्या करोगे, अब तो आ गए रेलवे में, ITI में क्वेश्चन आते हैं 4-4 एडवांस से, ज्योमेट्री से 3-3 क्वेश्चन आते हैं, और ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे ना फालतू पढ़ाएंगे। अभी अलजेब्रा का भी कुछ देखे नहीं हो तुम। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो आप ऐसे सोचें कि अगर यहां पर तुम्हारे भाषा में x प्लस 1y x बराबर, मान लो x प्लस 1/x बराबर, x प्लस 1/x बराबर मान लो कि राम होता है, ठीक है राम। अगर x प्लस 1/x बराबर राम होता है, कोई आदमी पूछे कि बेटा बताओ तुम x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे कि यह सर इसका स्क्वायर है ना, तो जब जब स्क्वायर आएगा तो ओकरे स्क्वायर में से 2 घटा देंगे।
तो क्या कहेंगे, राम का स्क्वायर माइनस 2। मतलब जब जब क्वेश्चन में पूछेगा स्क्वायर तो उसी के स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ x के पावर 4 कहेगा और 1/x के पावर 4 कहेगा तो तुम क्या करो, सोचो, एकड़ तो ये स्क्वायर 4 वाला नहीं होता, ये तो एकड़ स्क्वायर है। तो इतना जो लिखा हुआ है यह राम का स्क्वायर माइनस 2, तुम क्या करो, इसका स्क्वायर माइनस 2। कहने के सेंस है कि जितना क्वेश्चन देगा एकड़ ये स्क्वायर पूछेगा तो एकड़ वाला के स्क्वायर, एकड़ ये स्क्वायर तो एकड़ स्क्वायर 2, मतलब जितना बार कहेगा उतना बार के स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ x के पावर 8 है और 1/x के पावर 8 है और क्वेश्चन में आपसे पूछ ले तो पहले इसका स्क्वायर, तो ये है क्या, तो ये राम जी हैं, तो राम जी के स्क्वायर माइनस 2 तो पहला वाला के लिए है, सेकेंड के लिए तो ये है और माइनस 2 है। तब क्या करो, तुमको इतना तो उतार लिया है तो ये वाला एकड़ स्क्वायर है, तो मतलब एकड़ स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा। ये लिखने का तरीका आपको बताया कि यह मेंटल माइंड में आपका सेट हो जाए कि जब जब स्क्वायर पूछिए उसी का स्क्वायर माइनस 2। अगर यहां पर अगर पूछ दे x के पावर 16 और प्लस 1/x के पावर 16 तो क्या होगा, तो फिर ये सब के स्क्वायर माइनस 2। बताइए, अब तो स्क्वायर वाला बात आपको समझ में आ गया होगा क्या। तो अगर इसको हम मिटा दें और क्वेश्चन में हम ये बता दें कि बताइए 2√2 इतना बराबर 2√2 दिया है। अगर कोई आदमी पूछ ले कि सब का मान बनाइए तब क्या कीजिए। तो 2√2 के बारे में हमको बढ़िया से सिखा दे। इसका मान होता है √8। 2√2 का मान √8 होता है, जो पहला लेक्चर 1 में हल्का सा झूठ फूस पढ़ाया था, यही वाली बात है। 2√2 का मान क्या आता है, √8। कैसे, ये 2 अंदर में जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8 ये रहेगा। यहां से अगर इसमें अगर आएंगे यहां पर तो इसमें आएंगे तो एकड़ स्क्वायर माइनस 2। तो एकड़ स्क्वायर देखने में ना समझ में आता, लेकिन एकड़ स्क्वायर समझ में आता कि एकड़ स्क्वायर क्या होगा, तो 8 होगा। एकड़ स्क्वायर 8 होगा। कैसे, तो एकड़ स्क्वायर करेंगे तो 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हुआ 4। तो डायरेक्ट मन में सोचेंगे एकड़ स्क्वायर तो √8 के स्क्वायर क्या होगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। खत्म। 6 का स्क्वायर 36, 34। बोलो समझ में आ रहा है। अगर यहां अगर आपको 34 के स्क्वायर पूछेगा तो आपको 34 के स्क्वायर पूछेगा तो 34 के स्क्वायर आपको याद नहीं होगा। 34 के स्क्वायर हमने आपको पढ़ाया भी है कि 34 का स्क्वायर अगर कोई भी आदमी पूछेगा तो इसका अगर नहीं आएगा तो तुम क्या करना, 34 को 34 से गुना कर लेना। इसको अगर तुम गुना करोगे इसको तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, ये कितना हो जाएगा 12 13, 12 9 1 10। जोड़ दो सबको 6 5 तो कितना आएगा। इसका जब भी अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर जब भी करेंगे तो इसका स्क्वायर और उसी में से क्या करेंगे 2 को घटा देंगे। फिर यहां करना होगा तो इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। तो यह तो आपको मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया होगा तो इसको लिख लो कि कॉपी पर तुम बना लोगे। अगर -1 का अगर पूछ दे तो क्या करो, -1 का स्क्वायर निकालो। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 1 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर -1। फिर अगर इसका स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 और 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा -1। तो इसका भी क्या होगा -1, इसका भी -1 -1। क्लियर है। जब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उसी का स्क्वायर और उसी में। अब यही चीज समझाने के लिए क्यों समझाए इतनी बात अभी आप देखिए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा x³ + 1/x³ बराबर 2√5 पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुन लोगे।
एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर √5 और आपसे पूछ देगा वैल्यू कि बताइए x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 बराबर 1। क्लियर? अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो डायरेक्ट आंसर बिना सोचे समझे सीधे मार देना 18। ये कैसे? देखो यह इसका ये स्क्वायर है, 3 वाला का इसका स्क्वायर करोगे ये वाला का स्क्वायरिंग तो क्या हो 6, यानी क्या समझना है कि ओ ये स्क्वायरिंग है, ये स्क्वायरिंग हुआ तो एक कर स्क्वायर करेंगे। इसका भी हम आपको सिखा दिए थे कि इसको 2 दूना 4 4 पंचे 20, ये √20 है तो रूट वाला का स्क्वायर कट जाता है तो 20 हो जाएगा। अब 20 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 18। बोलो ये क्वेश्चन का जवाब तुमसे मिलेगा कि नहीं? अगर मान लो कि यहां पर गौर से देखना, एक क्वेश्चन तुमको टफ लगेगा अभी जो हम लिख रहे हैं, लिखेगा 109 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 109। देखते रहना तुम, लिख दिया है x के पावर 109 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 1 बाई एक्स के पावर 109 बराबर लिख देगा क्वेश्चन में √5 और आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा भारी करेगा। भारी का मतलब क्या हो रहा है सो देखिए, यहां पर लिखेगा x के पावर 218। देखते रहिए, अभी कुछ नहीं, अभी सेम चीज है 218। अभी तक क्वेश्चन में कुछ नहीं चेंज किया गया है। प्लस यहां लिख देगा 5 अब बराबर पूछ देगा 5। एग्जाम में थोड़ा बहुत चकमा देता रहता है। देखो अब तुमको लगेगा कि ये तो ऐसा दिया हुआ है, ये तो इसमें एक्स्ट्रा 5 दे दिया तो क्या पढ़े। करना क्या कि पहले तुम समझो कि इतना वाला बात अगर इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं 102 को स्क्वायरिंग करेंगे तो ये गुना हो जाएगा तो 200 क्या आ जाएगा 18। तो यहां तक के मान हमको निकल जाए कि नहीं, तो यहां तक के मान रख लेंगे, प्लस क्या कर देंगे 5। तो क्या सीखें कि इसी का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। तो √5 का स्क्वायर 5 और 5 में से उसी का स्क्वायर और उसी में से 2 घटा देना। तो √5 के स्क्वायर 5 और 5 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी टोटल मान अगर आपको पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका मान तो आप समझ गए कि इसका मान अगर स्क्वायरिंग वाला का अगर मान कहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और 5 में से जेकर स्क्वायरिंग कहेगा ओकर स्क्वायरिंग में से 2 घटा देंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो एकर मान आ गया टोटल का 3 और 5 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से 8। बोलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा? आपको इतना बता रहे हैं कि आपको फिर ज्यादा जो है पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना बार एक ही चीज के कल से इसी चीज को बार बार बता रहे हैं, उसमें एक भी हम चेंजिंग नहीं किए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको हम बताए हैं। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए गौर से देखेंगे यहां x के पावर 4, देखिएगा x के पावर 4, ध्यान दीजिएगा x के पावर 4 भागा x के पावर 3 बराबर क्या होगा। तो आप तो नॉर्मल जानते हैं कि जब भी भाग होता है तो इसको घटा देते हैं। तो मन में सोचिएगा कि x के पावर 4 और भागा का मतलब है x के पावर 3। इसका मतलब क्या होता है x गुने x गुने x गुने x गुने x, कै गो 4 गो। नीचे क्या होगा x गुने x गुने x गुने x, यह कैंसिल यह कैंसिल यह कैंसिल, तो क्या आ गया x, या इसको कहेंगे x के पावर 1 आया। ये तो आप सीखे ही थे बच्चा में कि अगर ये डायरेक्ट कहेगा ना भाग सीधे घटा देंगे x के पावर 1 यानी कि x लिख देंगे। भाई इसके लिए मैं आपको सिखाया नहीं, मैं क्या सिखाया हूं सो गौर से देखिए क्या हम सिखाना चाहते हैं, इसमें क्या लफड़ा क्या एसएससी इसको थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को पूछता है जो आपको टफ लगता है। अभी देखेंगे आप, यह ऐसे नहीं पूछकर इसको उलट देता है। जैसे मान लीजिए x के पावर q अब भागा x के पावर 4, फिर भी आपको पता चल जाएगा क्या होगा -1। तो इसमें सोचेंगे क्या x के, सुनिए गौर से, इसमें हम लोग जानते हैं क्या x के पावर -1 होता है ना,
घटा देंगे, आगे वाला में से में भाग दे तो वही में से इसको घटा देंगे तो -1। तो यहाँ पर अगर x क्यूब है, अब बटे क्या है, x के पावर 4 है। यहाँ पर x गुने x गुने x गुने x, क्या समझा रहे हैं, इस लाइन को आप देखिए, इधर उधर मत देखिए। यहाँ x गुने x, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये क्या है 1/x हो। आपको यही लाइन हमको समझाना है। यहाँ पर आपको आ रहा है कि सर ये होगा, और यहाँ पर हमको यह आ रहा है, दोनों बात तो सेम, यानी हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिखे तब और ऐसे लिखे तब, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी x के पावर 1 रहे तो तुम करना क्या, अगर जहां पर x के पावर -1 रहे तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना, इसको देखना है कि वो माइनस लगा हुआ है तो माइनस के चलते बट्टा लिख देते हैं, हो गया। यह दोनों मान आपस में क्या होते हैं, बराबर। जैसे मान लीजिए x के पावर देखिएगा, तो इस माइनस के चलते बट्टा लिखते, ये माइनस के चलते बट्टा है, और ये जो x² है तो ये x² रहेगा, यही में कोई चेंजिंग नहीं होगा। माइनस का मतलब नहीं हो जाता है बट्टा, कैसे बट्टा होता है वो अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। जब माइनस होगा वो बट्टा रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि इससे बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं जो माइनस देके बच्चे एग्जाम में निकल जाते हैं। बहुत अभी आपको नजर को धोखा मिलने वाला है, फिर आप देखेंगे कि हाँ एडवांस जो कर रहे थे, एडवांस आपका कैसा रहा। टाइम लगेगा बेटा, टाइम लगेगा, धीरे सिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा स्पीड भागेंगे तो होगा क्या, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बच्चे उनको तो समझ में आएगा, नए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैंने सोच लिया कि नए बच्चों को सिखा देना है। सीनियर के लिए मेरा ऑफलाइन है ना, सीनियर बच्चे के लिए ऑफलाइन है ना। मुझे भी कभी लगता था कि बैंकिंग की तैयारी करने वाले को एडवांस मैथ समझ में नहीं आएगा, कॉमर्स और आर्ट वाला को एडवांस क्या करने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर आर्ट से हो और कॉमर्स से हो, अगर इस चीज को कंटिन्यू तुम देखोगे, आई होप दैट कि तुम दूसरे को अंगूठा दिखाओगे। हाँ, एक दिन क्लास किए और दूसरा दिन अगर क्लास नहीं कर पाए तो हो आपको प्रॉब्लम है। हमारे गुरुदेव रविश कॉमर्स हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि दुनिया से कोई मतलब नहीं रखिए, शरीर से जब तक पसीना गिरेगा तब तक कोई उंगली उठाने वाला नहीं मिलेगा। अगर अपनी मेहनत करेंगे तो केकरो से डरेंगे नहीं, केकरो सुनेंगे नहीं। जिस दिन मेहनत करना छोड़ दीजिएगा उस दिन दुनिया आपको कुछ कहेगी। हर रोज जिंदगी में हर लोग कुछ नया सीखते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कंटिन्यू वीडियो बने रहे। अगर वीडियो बंद करते हैं, दूसरा चीज अगर देखते हैं तो क्या फायदा होने वाली है आपको। वैसे आप लोग तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए x के पावर 5 और भागा x के पावर 7 लिख दें, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक जो है ये जब भी यदि क्या है घटा देंगे, x के पावर -2 लिखेंगे, या इसको माइनस जब भी घटने पर आएगा तो 1/x लिखेंगे, लेकिन 2 का डिफरेंस है यानी क्या लिखेंगे, स्क्वायर। या बार बार हम समझा रहे हैं कि ये माइनस भी लिखेंगे तभी भी सही है और उसको भी लिखेंगे तभी भी सही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मतलब ये लिखे तभी भी ठीक है, ये लिखे तभी भी ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है यहाँ प्रेम सर के पावर 59, ये अगर लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/ प्रेम सर, यहां पर 59, यहां माइनस नहीं होगा, यहां इस माइनस जो है यहां माइनस नहीं होगा, इसी माइनस के चलते मैंने यहां पर 1 लगाया। जब जब माइनस आएगा तब तक ऊपर में 1 होगा। कैसे होगा, कहां से होगा, जो हम आपको बता दिए। तो क्यों नहीं इसका और बेस्ट कंसेप्ट सीखे कि क्वेश्चन का किसमें क्या नीड है, कैसे क्वेश्चन पूछता होगा, कैसे हमारी आंखें धोखा खा जाती होगी। गगन प्रताप सर कहते हैं कि बच्चे अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं तो हमको लगता है कि दुनिया का कितना छोटा टीचर से क्यों ना पढ़े सवाल बन जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन देखने की नजरिया यह होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ने से रटने से नहीं होता, क्वेश्चन कहता क्या है हो। तो अगर हम कहें जैसे इसको, अगर हम इसको कहें क्या कि अगर यहां पर x है और प्लस 1/,
ना कहकर यहां कहें -1 है, सुनिएगा लगेगा आपकी तरफ धक्का, बराबर 2 है बराबर 0 है। देखिएगा यह क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे पूछ देंगे हम कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर व्हाट। अब जो लोग सीरियस से ना देखे हैं ना वो क्या लगेगा ये क्वेश्चन मत समझो ना। अगर जो लोग क्वेश्चन को गौर से अभी नहीं देखे हैं, इधर उधर भटक रहे थे कि हमको आता है, उसको मुश्किल हो गया है, तो तुरंत बैक होकर एक बार देख लेंगे। तो इसको देखिए तो हम लिख क्या रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं, यहाँ x लिख रहे हैं, प्लस है तो प्लस, यहां पर देखिए माइनस, माइनस के चलते हमेशा यही बात होता है। आई पावर 1 है तो यहाँ x के पावर 1 होगा, माइनस क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर 2। देखिए तो वो वाला बात आया, मैंने एक छोटी सी कहानी यहां पर किया था, एकदम छोटी बात है। अभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएंगे, ये वाला तब आपसे पूछ देंगे, इतना बराबर लिख देंगे 6.025, तब आपसे पूछ देंगे x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। अभी बहुत कुछ आपको सीखना है, देखते रहिए। तो मेरा कहने का सेंस है कि यह जब जब आपको दिखाई दे तो यह वाला आपको नहीं दिखाई देकर यह दिखाई देना चाहिए। ओ यह माइनस नहीं था, यह 1/x था, और यह जब रहे तो 1 दिखा गया आंसर हमारा, जब यहाँ 2 आ जाए आंसर हमारा क्या देगा 2। नोट कर ले, क्वेश्चन अच्छा था। अब तो तुम सिकवा गिला नहीं करता हो क्योंकि आज थोड़ा सा सीरियस है मैं, तुम भी सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा एकदम 250 ग्राम सीरियस हो जाओ। क्या आज वाला पढ़ाई में तुमको मजा आता होगा। अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन में बच्चे लोगों को पता था कि प्रेम से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को अभी पता नहीं था। तुम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो कि सारे बच्चे इसको देखने लगे। अगर पसंद आए पढ़ाई तो शेयर जरूर करें। ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे वहीं से हमको गुरु दक्षिणा दें शेयर करके। बोलिए ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन देख लेना जाके। एक क्वेश्चन पूछा था, देखो लिखो इस क्वेश्चन को। x तथा x के पावर -1 का औसत तो में भी क्वेश्चन डाल देता है एवरेज कमर्शियल में, जबकि एडवांस है। लिखता है x तथा x के पावर -1 का औसत मान 1 हो तो x के पावर 4009 प्लस 1y x के पावर 4009 का मान ज्ञात करें। अरे देख लो ना तुम दिल्ली के भी टीचर को, बताइए क्वेश्चन का पैटर्न जो सेंस करता है। बच्चा एग्जाम में जाता है, सीरियसली सब कुछ नहीं पढ़ा रहता है, तो कहता है कि सर क्वेश्चन नहीं अब उतना जैसा पूछना वैसा नहीं पूछता है। जी नहीं, क्वेश्चन एकदम वही है, सिलेबस सेम पूछता है। क्वेश्चन थोड़ा ही जितेंद्र से धर्मेंद्र कर देता है। तुम लोग करते क्या होगी, जब शिक्षक क्लास में पढ़ाते रहते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लो, तो तुम उस समय धर्मेंद्र बनना रहता है। तो तुमको क्लास के बाद एग्जाम हॉल में तो वही दिखेगा ही कि जितेंद्र से धर्मेंद्र।
और कुछ लोग क्लास में ही कैटरीना कब दिखाई देता है, तो वहां तो तुमको ऐश्वर्या राय दिखाई देवे करेगा का। मेरे कहने के सेंस से क्वेश्चन को देखिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा। हो देखिए तो इस लाइन को, इसको लिख सकते हैं x तथा क्यों मैं लिखे सो हम आपको बता रहे हैं, x और 1/x। औसत क्या है, तो औसत का मतलब होता है दोनों संख्याओं का योग अब बट्टे 2। औसत का मतलब होता है इस दोनों का योग अब बट्टे 2। जितना संख्या, सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, बराबर कितना दिया हुआ 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखेगा, x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2। क्रॉस गुना होगा ना जी, इसका जब भी क्रॉस गुना करोगे तुम तो क्या होगा, यहां पर क्रॉस गुना करोगे ना तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 2। तो x के पावर कितना पूछा है आपसे, 9 और प्लस 1/x के पावर 9। अब बताओ कि जब आए 2 तब तक टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। आया समझ में क्या? अब तो हमको लगता है हम इतना देर से सिर्फ आपको स्क्वायरिंग का कंसेप्ट दे रहे थे, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के आपको क्वेश्चन बताएं। एक तो क्वेश्चन इस पर और भी तुम लोग खुद बनाओ, और जो प्रॉब्लम है अभी तो स्टार्टिंग की है, अभी बहुत कुछ तुम्हें समझाना है, बहुत कुछ आपको बताना है। इसी में अगर क्वेश्चन में बोल दे आपसे कि x तथा 1/x का औसत -1, तो प्लस, चाहे इसका रख लो 101, चाहे 1001 रख लो, और यहां x के पावर -1001। या आप इतना टफ कह जाएंगे, अभी एकदम छोटे छोटे सीख लीजिए। अगर यहां पर पूछते x² प्लस 1/x² का क्या होगा, या फिर वो भी रखना, दोनों क्वेश्चन के आसान एक टफ, तो क्या करोगे, तो अगर यहां पर दे दे तो यहां पर अगर लिख ले 1001 प्लस 1/1001 क्या होगा, देखोगे एकदम धरातल से क्वेश्चन पूछे हैं। अब तुमको लगेगा हल्का फुल्का मिर्ची, इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/x और औसत है तो 2 बराबर क्या है -1। इस बार तो तुम सोचोगे कि प्रेम सर फंसे क्या, इसको क्रॉस गुना करोगे तो क्या हो -2। देखो गौर से, तो अगर ये स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला है तो इसको क्या करोगे तुम, इसका स्क्वायर है, इनमें से 2 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 होता है, और 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। मतलब इसका यह स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर जो होगा -2 का स्क्वायर +4 और 2 घटाएंगे तो 2, तो उसका आंसर हो गया। अब क्या लगता होगा, इसका अगर करेंगे तो एक स्क्वायर, ओकर स्क्वायर, स्क्वायर 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 स्क्वायर, बहुत सारे स्क्वायर आएंगे, तब पता नहीं 1001 आएंगे। तो क्या लगता है कि ऐसा बोर्ड क्या, अगर यहां से लेकर पटना तक का भी अगर बड़का किताब निकाल दिया जाए तो यो शायद हो सकता है कि उतना बड़ा स्क्वायर का नहीं बनेगा। तो एग्जामिनर कभी भी एग्जाम देता है तो क्वेश्चन सॉल्व करके देता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी अगर इस क्वेश्चन को जब भी अगर सोचेंगे तो आपको हमने छू मंत्र सिखाया था। क्या सिखाया था छू मंत्र में, कि LHS बराबर RHS प्रूव कर देंगे। अलजेब्रा जो बुक है, अलजेब्रिक साहब ने कहे थे कि क्वेश्चन जब टफ हो तो बीजगणितीय फॉर्मूला को किताब को बंद कर देते हैं। हो तब क्या करेंगे, यहां पर मान रख कर देखो, यहां पर कोई मान ऐसा रखो। तो बोले थे कि आपको -2 -1 0 1 2 3
4 5 में से कोई मान रखेंगे और LHS बराबर RHS हो जाए तो वही हमारा x की मान होती है। तो यहां पर अगर x का मान रखोगे, देखो 0 0 तो 2 नहीं आ रहा, यानी कि आपको माइनस वाला मान निकालना है तो दोनों तरफ आपको माइनस रखनी चाहिए। तो माइनस अभी भी रखना चाहिए, तो क्या रखोगे? तो -2 के लिए -1 और प्लस -1, x का मान अगर रखेंगे तो -1 और -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब यहां पर रखेंगे तो ये एक ऑड संख्या है, तो -1 के पावर कुछ भी अगर रख देते हैं, अगर इवन रखते तो प्लस होता, 1000 एक रखते हैं, यहां पर भी वही रखेंगे -1 का मान 1001, तो इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर 2 नहीं, इसका करेंगे तो माइनस है, माइनस यानी कि माइनस। क्लियर? अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, कल उतना ज्यादा मजा नहीं आया होगा, आज थोड़ा सा मजा आया है। देखो बनेगा ऐसे ही धीरे धीरे अभी बहुत सारे बातें करना है, क्या कहें, इतना ही देर में सारी बातें आपसे करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे पढ़ा कम रहे, बकवास ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए और क्लास करने के बाद आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। संतुष्ट है तब कल हम लोग इसी का बहुत सारा माइनस प्लस वाला सब देखेंगे, और टफ अगर रूट में रहता तो क्या होता, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो थोड़ा सा और लेवल तक चलेंगे। इसके बाद कल क्यूब भी देखेंगे, फिर इसके बाद और एक पर एक फिर हम लोग एक पैटर्न पर आएंगे। फिर आपको टेलीग्राम पर हम PDF डाल दिए हैं, मैथ के जादूगर के नाम से टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। जितने भी बच्चे सारे लोग टेलीग्राम पर, वहां पर असाइनमेंट भी आपको रखा हुआ है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।